हेलो बच्चों, आज बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिन में करीब 22,000 बार सांस लेता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अंदर लेने और CO2 बाहर निकालने की प्रोसेस कुछ सेकंड्स में कंप्लीट होती है, जिसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करके इस अर्थ पर सरवाइव करने में हमारी हेल्प करते हैं? तो इन सब का जवाब है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको कहते हैं ब्रीथिंग, जिसमें ऑक्सीजन एंटर करती है और बॉडी से CO2 बाहर निकलती है। पूरे बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस की बात करें तो गैस एक्सचेंज, ब्लड पीएच मेंटेनेंस, वॉइस प्रोडक्शन और ओल्फैक्शन मतलब स्मेल परसेप्शन और अनवांटेड पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी ट्रैक में आने से रोकता है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो पहले हम बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। इस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में 3 स्ट्रक्चर्स आती हैं मेनली। सबसे पहले नेजल कैविटी, फेरेंक्स एंड लैरिंक्स। नेजल कैविटी फेस के सेंटर में प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर है जो आउटर ओपनिंग एक्सटर्नल नेरिस के फॉर्म में रखता है। इस कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन और फाइन हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करके हार्मफुल बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को ट्रैप करके बॉडी में अंदर नहीं आने देते और इनडायरेक्टली कह सकते हैं हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। सेकेंडली, ये एयर कंडीशनर का काम करता है। बाहर से आने वाली एयर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वार्म और मॉइस्ट कर देता है। एंड फाइनली, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो ओल्फैक्टरी परसेप्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि हमारी बॉडी में फूड और एयर के अलग अलग पैसेजेस हैं, बट बॉडी का एक ऐसा पार्ट भी है जहाँ पे दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेरेंक्स की, जिसको आप थ्रोट भी कहते हैं, जो नेजोफेरेंक्स से स्टार्ट होकर लैरिंक्स और ईसोफेगस तक जाती है। ये फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज वे का काम करती है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नेजो, ओरो एंड लैरिंगोफेरेंक्स। तो फेरेंक्स का मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टर का है, जो नेजल कैविटी से एयर लैरिंक्स तक पहुंचाने के साथ साथ स्वेलोइंग ऑफ फूड और स्पीच में भी हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के इसी पार्ट में बच्चों टोन्सिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और टोन्सिल्स फिर से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बॉडी के साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की, मतलब लैरिंक्स की। यहाँ पे डिफरेंट कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से मेन है थायराइड कार्टिलेज। क्लियर है बच्चों? थायराइड कार्टिलेज। इसके बाद प्रेजेंट होती है वोकल कॉर्ड्स, जिसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो लैरिंक्स इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लैरिंक्स की ओपनिंग में एक फ्लैप लाइक कवरिंग एपिग्लोटिस भी प्रेजेंट होती है, जो एयर पैसेज में फूड की एंट्री को रोकती है। तो लेट्स रिवाइज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सबसे पहले आता है नोज, जो एयर को फिल्टर करता है, वार्म करता है। फेरेंक्स ट्रांसपोर्टर का काम करता है और उसके बाद लैरिंक्स जो हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। क्लियर है बच्चों? अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहला पार्ट ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, जो फूड पाइप के जस्ट आगे प्रेजेंट होता है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर एक लंबी ट्यूब है, जो इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग की बनी होती है। ये लैरिंक्स से एयर को ब्रोंकाई तक लेके जाती है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई हमारे ट्रैकिया की। अब ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रोंकाई 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस, एंड ईच ब्रांच एंटर्स इनटू द लंग्स ऑफ रेस्पेक्टिव साइड। राइट ब्रोंकाई छोटी और ब्रॉडर होती है
एंड डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स की फॉर्मेशन करती है जो एक ब्रांच ट्री के जैसी अपीयरेंस देते हैं। ब्रोंक्यूल में कार्टिलेजेस एब्सेंट होती हैं और ये स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं बच्चों। 3 टाइप की ब्रोंक्यूल्स होती हैं, रेस्पिरेटरी, टर्मिनल एंड लोबुलर। यहाँ से एयर पास होती है, लंग में प्रेजेंट एयर सैक तक पहुंच जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई को स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहा जाता है और इसका नंबर 300 मिलियंस तक होता है दोनों लंग्स में मिला के। एल्वियोलाई आर साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, यहाँ पर एयर मिक्स होती है ब्लड के साथ। अब लंग्स की बात करते हैं इसके बाद, जो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और रिब केज इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है इसके ऊपर, आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल लेयर। दोनों के बीच में पेरिकार्ड प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। राइट लंग में 3 लोब और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं। लास्टली आ जाता है डायाफ्राम, एक ऐसी रेस्पिरेटरी मसल जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट ही नहीं माना जाता बट ब्रीथिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। सब्सक्राइब बायोनिति RRG फॉर मोर स्टडी मटेरियल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट, कीप स्टडिंग। सी यू सून।